चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। दोनों ममालिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सी पैक में किसी तीसरे फरीक की आमद को भी खुशामदीद कहा जाएगा। कराची पेशावर रेल की पटरी ML1 की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। चीन मसनूई ज़हानत और बिग डेटा के शोबों में पाकिस्तान से ताउन करेगा। दोनों ममालिक ने मुतालबा किया कि अफगान अबूरी हुकूमत अपने मुल्क में इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करने के लिए काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 12 से ज़्यादा दस्तावेज़ात पर दस्तखत। स्पार्को का मकामी तौर पर तैयार चांगी 8 मिशन चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार। स्पार्को और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बीजिंग में MOU पर दस्तखत। आलमी रद्द-ए-अमल धरा रह गया। व्हाइट हाउस और महकमे खारिजा की वजाहतें भी किसी काम न आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज़ में दूसरी बार गजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा जंग खत्म होने के बाद इसराइल गजा की पट्टी को अमरीका के हवाले कर देगा। अमरीकी सदर का खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर पर भी तंज। कहा फ़लस्तीनी और चक शूमर जैसे लोग खित्ते में कहीं ज़्यादा महफूज और खूबसूरत कम्युनिटीज़ में आबाद होंगे। आबाद होने वालों को खुश, महफूज और आज़ाद रहने का मौका मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका दुनिया के बेहतरीन तरक्याती इदारों के साथ मिलकर आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से गजा पट्टी की तामीर शुरू करेगा। तामीर नौ के बाद गजा पट्टी अपनी नौयत का सबसे अजीम और शानदार मंसूबा होगा। अमेरिका को वहाँ किसी फौजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान गैर मुनसिफाना, तकलीफदेह और तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा फ़लस्तीन से फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम बेदखल फ़लस्तीनियों को उनके घरों में वापस भेजा जाए। पाकिस्तान खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल का हामी है। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा गजा पट्टी के मालिक किसी भी कीमत पर अपनी सरजमीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। गजा पट्टी का इंतज़ाम चलाने के लिए किसी भी मुल्क की ज़रूरत नहीं। चीन ने कहा गजा के फ़लस्तीनियों का है, सियासी सौदेबाजी की जगह नहीं। ईरान ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली का अमरीकी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की समेत कई ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मनसूबा मुस्तरद किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। उन्हें रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुकदमात की पैरवी से मिल सकती है। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। बानी PTI ने खत में वजूहात और तजवीज़ बयान की हैं, इसको मुस्बत अंदाज में देखा जाए। ये भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। इन्होंने पैक एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी की, उनकी सेहत के लिए दुआ की। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। बानी PTI का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर नाराज़गी का इजहार। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में बानी PTI ने कहा अली अमीन गंडापुर और हमारे साथी कैसे मोहसिन नकवी से मुलाकात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर को नया IG तस्लीम नहीं करना चाहिए था। बानी PTI ने रहनुमाओं के जरिए जुनैद अकबर को पैगाम भिजवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 8 फरवरी को यौम स्याह पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI को हर सूरत रिहा करवाएंगे। बानी PTI की रिहा के लिए 2 मरतबा तमाम रुकावटें अबूर करके D चौक पहुँचे। हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निष्कारी के अमल में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए वकला की खिदमात लेने की हिदायत। सरकारी इदारों की निष्कारी से मुतालिक इजलास में कहा
निजकारी के अमल में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मजीद ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा है। मुतय्यन करदा इदारों के निजकारी का अमल शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी खजाने से रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाले बनाने का इल्ज़ाम था। नैब कानून में तरमीम के बाद रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल हुआ था। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरियत पर मुबारकबाद। दोनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए जो पंजाब का मयार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे। फीस पंजाब हुकूमत देगी। हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने। नवीद कमर का सिंध की गैस बलूचिस्तान को दिए जाने पर सवाल। कहा, आप एक सूबे की गैस दूसरे सूबे को किस तरह दे सकते हैं? मुसादिक मलिक ने जवाब दिया, मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए कभी कुछ गैस किसी को देते हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ गैस चोरी रोकना मुश्किल है। इस पर नवीद कमर ने कहा कि पहले उनके सवाल का जवाब दें, फिर आपकी अलिफ लैला की दास्तान सुन लेंगे। दोनों सूबों में गैस की किल्लत है तो किस तरह दूसरे सूबे को दे सकते हैं? अगर आपको ऐसा करना है तो आप आइन में तरमीम कर दें। अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरे अदालत में पेश किया गया। केस के एक और गवाह सब इंस्पेक्टर अहमद यार का बिजली बंदिश की वजह से मुकम्मल बयान रिकॉर्ड न हो सका। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल में दाखिले से रोक दिया गया। जेल के गेट पर फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी। फैसल चौधरी का कहना है कि आज 9 मई GHQ केस की समाअत मुकर्रर थी। उन्हें 2 घंटे तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में हब्से भेजा में रखा गया और जेल का अमला उन्हें हरासा करता रहा। अडियाला जेल चौकी ने जेल अमले के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त फैसल चौधरी से वसूल कर ली। इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन का क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की मौसमियाती एहतसाब का निज़ाम लाने की तजवीज़। कहा, मौसमियाती अदालत, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी और क्लाइमेट चेंज फंड कायम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड पर गौर कर रहे हैं। फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार भी बढ़ाना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना होगा, इसमें ताख़ीर नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि KP को ग्रीन सूबा बनाने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खुद इक़दाम करना होंगे। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक विलरी हिकी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली लोगों को गुर्बत से निकालने का अमल रोक देगी। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। हमें दुनिया के सामने मजीद मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि आज़ादी इजहार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हम सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है। आज के दौर में दरमियान का रास्ता तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने पोटोमैक फ़ज़ाई हादसे का गोल्फ से मुआवजा करते हुए कहा कि गोल्फ में कभी नहीं देखा कि एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा जाए। काफ़ी गलतियाँ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत।
कराची के इलाके मलिर हॉल के करीब डंपर की टक्कर से बाप बेटा जान बहक, खातून जख्मी। गुज़िश्ता रोज जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। डंपर मालिक गिरफ्तार। फरार ड्राइवर डंपर मालिक का बेटा है। कराची में 24 घंटों में डंपर और बस की टक्कर से 7 अफराद जान बहक हुए। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 69 अफराद जान बहक और 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ये जो खूनी डंपर, जिसे मैं खूनी डंपर का नाम दूंगा, पहले आप सबने सुना होगा कराची में दहशतगर्दी होती थी। मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ ये कातिल डंपर, खूनी डंपर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाएमल देने का मुतालबा। कहा कराची में कातिल डंपरों को लगाम न दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का ट्रैफिक हादसात में अमवात पर इजहार तशवीश। मुतालबा किया कि हादसात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का कहना है कि भारी गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज, ट्रैफिक पुलिस 1-2 रोज में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। बच्चे रो रहे हैं, हम इतने परेशान हैं कि आपको क्या पता है, अगर आप हमारी जगह होते तो गाड़ी इनके ऊपर आती। इनका मसला है, इनका मसला है, आपस में ये लोग मसला सोल्व करें ना यार। रास्ता रोकने का तो कोई फायदा नहीं है। हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान जारी कशीदगी तीसरे रोज भी खत्म न हो सकी। पुलिस के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। वकला ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला का कहना है कि SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखा जाए। 3 दिन कबल भिटाई नगर पुलिस ने वकील की गाड़ी में हूटर और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया था। वकला के रवैये के खिलाफ मुख्तलिफ SHOs ने 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी थी। DIG ने SHOs को ड्यूटियाँ मामूल के मुताबिक अंजाम देने की हिदायत दी थी। पुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जरगा जारी। टल पाड़ाचना रोड खोलने से मुतालिक पेशरफ्त मतवक्के, बंकर्स गिराने और असलह हवालगी से मुतालिक भी बातचीत होगी। इलाके में अब तक 38 बंकर गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक टल पाड़ाचना रोड की बंदिश के बायस बैरून मुल्क जाने वाले 400 मुसाफिर और 300 तलबा फंसे हुए हैं। जरगे में फ़रीक़ैन के मुसाफिरों को एक जगह कॉन्वॉय में ले जाने की तजवीज़ दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमन के लिए उन्होंने पहले भी जिरगा किया, सियासत नहीं की। अमन व अमान पर विफाक और सूबे को एक पेज पर आना होगा। विफाक की जानिब से KP हुकूमत को ज़म-अज़लाह को मिलने वाले फंड्स खर्च नहीं हो रहे। सूबाई असम्बली में इन कैमरा इजलास अमन व अमान पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा, DIG कोहाट और दीगर हुकाम ने शिरकत की। शरपसंदों के हमले में जख्मी 6 एहलकारों में से 3 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। हमले में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ लाकर कौम के ज़मीर की तर्जुमानी करे। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है। पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इजलास शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करवा दी है। शिकायत में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों का मामला भी है। आज बेंच के फैसले की पासदारी नहीं की गई। आज नहीं तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा। फॉर्म 47 के लिफाज में मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का किरदार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख वक्कास अकरम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका तरमीमी बिल आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी PFUJ की दरख्वास्त दायर। कहा मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अदालत जायज़ा ले। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि पैकेट के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ आखिरी हद तक मुज़ाहमत करेंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का मतनाज़ पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफ़ियों को साथ बिठाने का फैसला। ज़ैली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी कलीन बलोच का कहना है कि पैका पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशा दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पैका कोई ड्रैकोनियन कानून नहीं है। पैका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। इससे अखबारात और टीवी चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखबारात और टीवी चैनल पहले से ही रेगुलेट होते हैं। पूरी दुनिया में रेगुलेशन है तो पाकिस्तान में पैका अम्र माने क्यों? जब भी सहाफ़ियों ने साथ बैठना है वो हाजिर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। कराची बार एसोसिएशन का 8 फरवरी को काफिले की सूरत में इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान। मुनीर मलिक ने कहा कि आज हालात 2007 से भी ज्यादा खराब हैं। उस वक्त एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज पूरी अदलिया मुतासिर है। वकला की एक बड़ी अक्सरियत तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ समझती है। अली अहमद कुर्द ने कहा कि वकला तहरीक चलने वाली है। ये तहरीक इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मर्जी के जज लाए जा रहे हैं। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पैका एक्ट में सहाफ़ियों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा है, पाक फ़ौज के सरबराह का बयान पाकिस्तान की दिफाई तैयारी की तशदीद थी। ये बयान भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात के नतीजे में सामने आया। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान शफ़कत अली खान ने कहा कि अफगानिस्तान को ही अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाहों का मसला हल करना है। हालिया दहशतगर्द वाक़े में हलाक दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत के एक ओहदेदार का बेटा था। उसकी लाश अफगान हुकाम के सुपुर्द की है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जरगे का मामला दफ्तर ख़ारिजा की मदद से ही होगा। तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई है, जिसके बाद अमरीकी महकमा इंसाफ ने यह केस बंद कर दिया है। डॉक्टर आफिया अपने वकला के जरिए नई अपील कर सकती हैं। तर्जुमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका का दौरा दफ्तर ख़ारिजा के जरिए तय नहीं हुआ। इस पर उनके पार्टी तर्जुमान तबसरा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि एंटी करप्शन अदालत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत ने माजी के सियासी इंतकाम का एक और स्यादा ख़त्म कर दिया है। बरियत का फैसला झूठ, तहमत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जो केस ही नहीं बनता था उसमें नाहक शहबाज शरीफ को 4 माह और हमजा शहबाज को 2 साल कैद रखा गया। शहबाज शरीफ उनके बेटे को अवामी खिदमत पर सजा दी गई। अवामी खिदमत और भलाई के एक मिसाली मंसूबे को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने की नैब न्याजी गट्स जोड़ की आला तरीन मिसाल है। पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ताहाल न मिल सकी। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई आलिया हमजा का कहना है कि कानूनी टीम घंटों से डीसी ऑफिस में मौजूद है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। इजाज़त न मिली तो अगले लाइहाए अमल का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को इजाज़त की दरख्वास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म दिया था। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट जारी। धांधली की तहकीकात और जिम्मेदारियों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर में कौमी असम्बली के कुछ हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज़्यादा, जबकि मुतल्लिका सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट औसतन 40% था, जो नामुमकिन है। एएनपी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई के नहीं किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर स्टैब्लिशमेंट का बंदा है। मालाकन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पख्तूनों को इस्लामाबाद ले जाकर मैदान में अकेला छोड़ दिया जाता है। कोहाट में बादशाह खान की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी की लहर तेजी से फैल रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की देहात में रेंजर्स के जोर से किसानों पर FIR दर्ज करने और हरासा करने की मजम्मत। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुलाकात में कहा कि उनकी और उनकी क़यादत की तरफ से भी रेंजर्स की ज़्यादतियों पर नोटिस लिया जाएगा। हुकूमत का ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद रेंजर्स के जरिए बिजली के बिलों की वसूली करने का कोई जवाज़ नहीं। किसानों के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस में 3 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी है।
जमात इस्लामी का भी 8 फरवरी को धांधली के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। लोगों ने वोट किसी और को दिया, लेकिन फॉर्म 47 पर किसी और को जितवा दिया गया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के भारत से सोशल मीडिया पर हामियों से खिताब के ऐलान पर मुखालिफिन मुश्तइल। ढाका में शेख हसीना के आबाई घर पर धावा बोल दिया, घर को आग लगाने के बाद क्रेन से गिरा दिया। घर हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान का था, जिसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। और लता की आवाज़ सदाबहार गीत यादगार। बरे सगीर की मारूफ गुलकारा की 30वीं बरसी पर चाहने वालों ने उन्हें बहुत याद किया।